Assalamualaikum. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओ लेवल मैथ्स बुक सॉल्यूशंस विद मरीहा। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5b। चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड ग्राफ। ये चैप्टर ओ लेवल सिलेबस डी की बुक 2 में, इसका नाम ये भी है कि न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2। सिलेबस डी के नाम से रेफर होती है ओ लेवल वालों के लिए, इसलिए सिलेबस डी कहा जाता है। यहाँ एक्सरसाइज 5b के क्वेश्चन हैं। रेफर आप किताब से भी कर सकते हैं, किताब तो ऑब्वियसली होनी चाहिए। Question 1. The sum of a whole number and twice the square of a number is 10. मतलब क्या? दो पार्ट्स है इसके। Sum of a whole number, x एक ले लिया होल नंबर, इसका सम करना है किसके साथ? Twice the square. Twice the square का मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे? होल नंबर हमने x ले लिया और स्क्वायर क्या है? x स्क्वायर। अब twice the square क्या होता है? 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें इसका और इसका सम लेना है, 1 का और 2 का, मतलब x का और x स्क्वायर का। सम ऑफ 1 एंड 2 x प्लस x स्क्वायर। और इसका आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास? 10। मतलब यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है द सम ऑफ अ होल नंबर एंड ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज 10। मतलब क्या आंसर बताया हुआ है और हमें होल नंबर फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या बनी? x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 10। 10 को उधर शिफ्ट कर लेंगे लेफ्ट साइड पे तो माइनस 10 हो जाएगा, और इसको रीअरेंज करेंगे तो ये वाली आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हमें सब पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किस तरह सॉल्व होनी है। अगर आपको रेफर करना है, आप मेरी पिछली वीडियोस को रेफर कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, और उसमें सॉल्यूशंस पूरी दी हुई है कि किस तरह से किया जाता है पूरा मेथड। 2 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 20, 4 5 20 होता है, हमें पता चल गया। और x की मतलब क्या है? 1x, तो 1 किस तरह से आएगा? 5 माइनस 4 करके। तो हमने x को किस में डिवाइड कर दिया? 5x और 4x को। अब 2x प्लस 5 बना हमारे पास एक, और एक बनी x माइनस 2। दो फैक्टर्स बन गए, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या आया? 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, माइनस 5 हो गया प्लस 5 और 2 जो है डिवाइड हो गया, माइनस 5/2 आया। और एक क्या है? x माइनस 2 है, माइनस 2 राइट हैंड साइड पे जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस 2। तो x इक्वल टू 2। हमें क्या चाहिए था? होल नंबर। होल नंबर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 है, x इक्वल टू 2 वाली वैल्यू। माइनस 5/2 जो है फ्रैक्शन है, तो नहीं होगी कंसीडर। क्वेश्चन नंबर 3. Two consecutive positive numbers are such that the sum of the squares is 113. Find the two numbers. मतलब क्या है? Two consecutive positive numbers मतलब क्या? अगर मैं बोलूँ 1 तो उसका consecutive number क्या है? 2। अगर मैं बोलूँ 5 तो consecutive number क्या है? 6। तो इस तरह हमारे पास कोई unknown है positive number x, और उसका consecutive number क्या होगा? x plus 1। समझे? मतलब कि 5 है तो 6 किस तरह हुआ? 5 plus 1। तो x है तो x plus 1, एक x हो गया और एक हो गया x plus 1। टू पॉजिटिव नंबर्स हो गए, मसला हल हो गया। आर सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब क्या? सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब क्या? उनके स्क्वायर्स का सम, पहले उनके स्क्वायर्स निकालने हैं और फिर उनका सम करना है, तो 113 है। मतलब स्क्वायर ऑफ x और x प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब क्या? x स्क्वायर हो गया और x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, अब इन दोनों को सम करना है। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब क्या है? इन दोनों को सम करेंगे, x स्क्वायर और x प्लस 1 होल स्क्वायर को। x स्क्वायर तो एज आ गया, x प्लस 1 होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा के। a स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, 2ab क्या हो गया? 2x हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 113। 2x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2x एज आ गया, 1 इधर है प्लस 1 है, माइनस में आ जाएगा, माइनस 113 हो जाएगा, तो माइनस 112 हो जाएगा। 2 कॉमन निकला है इस सारी इक्वेशन में से, तो हमने 2 कॉमन निकाल लिया, x स्क्वायर प्लस x माइनस 56 इक्वल्स टू 0। 2 डिवाइड बाय 0 हो गया, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाता है तो खत्म हो जाता है। 2 मल्टीप्लाई होता है तो वहाँ पे जाके लॉजिकली डिवाइड हो जाता है, तो 0 डिवाइड बाय 2 0 हो जाता है। तो इसका क्या आया? x स्क्वायर प्लस x माइनस 56, 56 1 56, और इसको इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगी, ब्रेक होके x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7x प्लस माइनस 56। अब हमें क्या है? ब्रेक होके किस में आई, और फैक्टर्स क्या बने? x माइनस 7 और x प्लस 8। इसको सॉल्यूशन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ये आएगा। एक आई सॉल्यूशन x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 और एक आई x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। माइनस 7 उधर चले जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, और प्लस 8 उधर जाके माइनस 8 हो जाएगा। दो कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होंगे फिर? अगर 7 है तो 7 का 8 हो जाएगा। हमारे पास शर्त क्या थी? पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर। क्या ये पॉजिटिव है? हाँ ये पॉजिटिव है, एक्सेप्टेड। क्या ये पॉजिटिव है? ये पॉजिटिव नहीं है।
तो रिजेक्टेड। तो यहाँ पे 7 आ गया x, तो कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या आया दूसरा 8, मतलब क्या एक 7 है तो दूसरा 8 है। अब तो चेक भी कर लेते हैं, चले 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, इसको ऐड करेंगे 113 बनेगा। चेक हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 9, मतलब कोई से भी दो नंबर है हमें नहीं पता, उनका 9 है डिफरेंस, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज 162, फाइंड द टू नंबर्स। मतलब दो शर्त बताइए, एक का क्या है डिफरेंस, डिफरेंस कोई भी हो सकता है, y माइनस एक्स ले लें या x माइनस वाई। अब टू नंबर्स हैं तो यहाँ पे कोई x और x प्लस वन नहीं ले सकते, क्योंकि दो अलग अलग नंबर हैं ये और इसमें कोई रिलेशन नहीं है। तो एक x ले लेंगे और एक y ले लेंगे, उनका डिफरेंस है 9 और उनका प्रोडक्ट है 162। एक ए हो गया x माइनस वाई इज टू 9, एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन क्या हुई x मल्टीप्लाइड बाय y इज टू 162। अब अगर हमें याद हो ये दो इक्वेशंस वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, साइमल्टेनियस वाला, साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती हैं ये भी पिछले चैप्टर्स में कवर हो चुका है, पिछली वीडियोस में कवर हो चुका है, आप रेफर बैक कर सकते हैं अगर आपको नहीं आ रहा। तो इसको मैंने किस फॉर्मूले किस मेथड से किया है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है साइमल्टेनियस का, और एक होता है एलिमिनेशन। मैंने जो किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ पे, तो यहाँ पे एक आंसर आया सब्स्टिट्यूशन मेथड से x इक्वल्स टू 9 प्लस वाई, मैंने सब्जेक्ट का फॉर्मूला बनाया और x को इसमें पुट कर दिया, 9 प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय y इक्वल्स टू 162। इक्वेशन बन गई y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 162। एक आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ब्रेक करेंगे, y आ गई 9 और y आ गया माइनस 180 माइनस 18। तो x क्या आएगा अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 था हमारी पहली इक्वेशन, अगर y 9 है तो x क्या हुआ 18, माइनस 9 उधर जाके हो गया प्लस 9, 9 प्लस 9 18। और अगर यहाँ पे मैं डालूं x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस इज इक्वल्स टू 9, x माइनस माइनस 18 इज इक्वल्स टू 9, यहाँ पे क्या हो गया x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 9, प्लस 18 है उधर जाके माइनस 18 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा माइनस 9। मतलब एक वैल्यू आई था आपके पास 9 और 18, सॉरी 18 और 9 करते हैं क्योंकि x पहले लिखी जाएगी y का, और फिर यहाँ पे आया माइनस 9 18 माइनस 18, मतलब दो वैल्यूज हमारे पास क्या आई, दो कोई से भी नंबर थे हमारे पास जिनकी कोई भी शर्त नहीं थी, ये ना क्या हो कि वो पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, तो हम यहाँ पे दोनों ही एक्सेप्ट कर लेंगे, 18 को भी और 18 और 9 को भी और माइनस 9 और माइनस 18 को भी। अब क्वेश्चन नंबर 7, a rectangular field 70 meter long and 50 meter wide is surrounded by a concrete path of uniform width। यूनिफॉर्म विड्थ का मतलब क्या है, एक ही विड्थ है उसकी पाथ की, मतलब क्या अगर 70 और 50 है तो अगर मैं बोलूँ 5 मीटर का पाथ है, ये था रेक्टेंगुलर फील्ड 70 और ये है 50, 5 मीटर का पाथ यहाँ पे भी है और 5 मीटर की पाथ यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू 5 और 5, यहाँ पे भी 5 है यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी लेंथ 5 इसकी विड्थ 5 है यहाँ पे भी इसकी विड्थ 5 है, तो उसकी पूरी विड्थ क्या हो गई 70 प्लस 5 5 80 और 50 प्लस 5 5 क्या हो गई पूरी विड्थ इसकी यहाँ पे 60, 50 प्लस 5 55, 55 प्लस 5 60, तो मतलब ये है यूनिफॉर्म विड्थ होने का। अब इससे कौन सी समझ में आ गया, इसको आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। गिवन दैट द एरिया ऑफ द पाथ इज 1024, मतलब क्या सिर्फ और सिर्फ पाथ का एरिया दिया है हमें, पूरे फील्ड का एरिया हमें पता है यहाँ पे फील्ड का, लेकिन पूरे पाथ को लगा के नहीं दिया, सिर्फ पाथ का दिया। फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ। अब यहाँ देखिए मैंने एक रेक्टेंगुलर फील्ड ड्रॉ की हुई उसी तरह से, पाथ दिया हुआ है, पहले मैंने फर्स्ट किया था x की जगह 5, तो असल में वो x है, हमें फाइंड आउट करनी है। अब रेक्टेंगुलर फील्ड सिर्फ ये है, ये वाला हिस्सा है 50 और 70 वाला, और पूरे पाथ के साथ क्या है 50 प्लस 2x, मतलब 50 प्लस x, और ये क्या है 70 प्लस x, ठीक है, मतलब यहाँ पे 50 लगी x प्लस x और 70 लगी x प्लस x, तो 2x हो गया। एरिया विथ पाथ क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, विथ पाथ मतलब पूरी वैल्यू ये, और विदाउट पाथ मतलब सिर्फ अंदर वाला 70 मल्टीप्लाई 50, और हमें सिर्फ विड्थ चाहिए पाथ की, ये वाला हिस्से की, ये वाला
यार इससे की विड्थ चाहिए हमें, एरिया चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले रेक्टेंगल में से एरिया विद पाथ माइनस छोटा वाला रेक्टेंगल एरिया विदाउट पाथ, बड़े वाले में से छोटा वाला हटा देंगे तो सिर्फ ये वाला बचेगा एरिया। ठीक है, तो हम इसको इसी तरह लिखेंगे, बड़ा वाला एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ इसकी, माइनस छोटा वाला एरिया क्या है, विदाउट पास 70 मल्टीप्लाई 50, 70 मल्टीप्लाई 50 क्या होता है 3500, और इसका आंसर आना चाहिए 1024 जो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है। इसको एक ब्रैकेट्स को खोलेंगे मल्टीप्लिकेशन से, हमारे पास कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनेगी ये 4x² प्लस 2240x माइनस 1024, यहाँ 4 कॉमन निकाल लिया ताकि सिंप्लीफाइड हो जाए, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 256 1 256 और 60 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 4 256 होता है। इसको हम माइनस करेंगे 64 माइनस 4 तो 60 आ जाएगा। ब्रेक होकर वैल्यू आई फैक्टर्स में x माइनस 4 और एक आ गई x प्लस 64। अब x माइनस 4 को हम क्या करेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0 माइनस 4 है तो प्लस 4 हो गया, x प्लस 64 उधर जाके हो गया माइनस 64। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इग्नोर्ड हो गया। मतलब क्यों माइनस 64 क्यों इग्नोर हुआ, क्योंकि लेंथ कभी माइनस में हो ही नहीं सकती, तो इसी बात की आप लेंथ देख सकते हैं यहाँ पे कि माइनस में हो, ये कभी हो ही नहीं सकती, तो इसलिए हमने माइनस वाले को इग्नोर कर दिया और प्लस वाले को प्लस 4 को एक्सेप्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेते हैं। A piece of wire 44 cm long is cut into two parts, मतलब एक वायर है 44 सेंटीमीटर का, आप फर्ज कर लें उसको दो हिस्सों में काटा गया। अब आपको नहीं पता कौन सा हिस्सा कितना बड़ा है, ये भी हो सकता है 20 और 24, ये भी हो सकता है 10 और 34, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें, लेकिन आपको नहीं पता, वो x से फर्ज करें। Each part is bent to form a square given that the total area of the two squares is 65 cm square. Find the perimeter of each square. इसका मतलब क्या है, हर दोनों स्क्वायर्स का अलग अलग पेरीमीटर निकालना है। मतलब एक वायर था, इसको काट दिया गया यहाँ से, एक हो गया x हो गया, तो दूसरा वाला क्या होगा 44 माइनस x, जाहिर है पूरी लेंथ अगर 44 है, अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा 44 माइनस x। अब इस x वाली जो लेंथ है, ये x की लेंथ, इससे मैंने पूरा एक स्क्वायर बनाया है, और एक है 44 माइनस x की लेंथ, इससे मैंने एक स्क्वायर बनाया है, इससे छोटा स्क्वायर बन गया, इससे बड़ा स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये भी हो सकता है या वाइस वर्सा, लेकिन हमें इस पूरे x की लेंथ चाहिए, समझी, मतलब स्टूडेंट्स अब ये समझेगा इसमें कॉन्सेप्ट क्या, हमें पेरीमीटर चाहिए, मतलब क्या, इसकी पूरी लेंथ x चाहिए, असल में हमें इसकी पूरी लेंथ क्या है, खुल के 44 माइनस x है, क्योंकि इसी को मोड़ के बनाया गया ना, तो अगर खोलेंगे तो यही बनेगी ना वैल्यू 44 माइनस x और x, मतलब हमें इनडायरेक्टली x वैल्यू चाहिए। देखें यहाँ पे मैंने डायग्राम भी ड्रॉ किया हुआ है, x और 44 माइनस x, टोटल एरिया कितना है 2 स्क्वायर का 65 है जो दिया हुआ है, टोटल एरिया का मतलब क्या है, x है, अगर पेरीमीटर एक स्क्वायर का ये x है, तो एक लेंथ इसकी क्या हुई x अपॉन 4, और अगर दूसरा स्क्वायर है ये 44 माइनस x है, इसकी पूरी लेंथ ये इससे बनाया गया, तो इसकी है अपॉन 4 एक लेंथ। हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, l स्क्वायर, तो लेंथ का होल स्क्वायर हो गया x अपॉन 4, और इसमें क्या है 44 माइनस x अपॉन 4 है, इसका भी होल स्क्वायर, दोनों को ऐड करना है 65, दोनों का सम निकालना है एरिया का। यहाँ पे अगर सम करेंगे तो x स्क्वायर प्लस अपॉन 16 हो गया प्लस 44 माइनस x, इसको होल स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर 16, होल स्क्वायर में खोल लेंगे, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो आगे 16, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 44x a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी और इक्वल टू 65 यहाँ 16 डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 1040 आया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आ गई वैल्यू 2x स्क्वायर माइनस 88x प्लस 1936, 1040 प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम इसको शिफ्ट कर देंगे तो माइनस 1040 हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास इक्वेशन आ गई ये। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, यहाँ पे सॉल्व करने से आप सॉल्व करने का तरीका वही है, फर्स्ट और लास्ट जो मल्टीप्लाई करेंगे हम फैक्टर्स निकालेंगे, प्लस माइनस करके देखेंगे बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए। फैक्टर्स बन गए x माइनस 16 और x माइनस 28, मतलब x इक्वल टू 16 आया, एक माइनस 16 था प्लस 16 हो गया, माइनस 28 है प्लस 28 हो गया, हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, एक 16 हो गई एक 28 हो गई, कोई मसला नहीं है, दोनों x के लिए एक्सेप्टेबल है। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारे पास लास्ट है यहाँ पे, Amira walks at an average speed of x plus 1 kilometers per hour for x hours and cycles
at an average speed of 2x plus 5 km per hour for x minus 1 hours. She covers a total distance of 90 km. मतलब क्या, एक दो तरीके से वो जाती है, अपना डिस्टेंस कवर करती है, एक पैदल चल के वॉक करके, या दूसरा तरीका क्या है, साइकिल कर। साइकिल से जाएगी तो एवरेज स्पीड उसकी 2x प्लस 5 है। अब स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप लिख लें कहीं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इस इक्वेशन को, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वॉकिंग स्पीड हो गई, मैंने वॉकिंग स्पीड क्या डाली, एस डब्ल्यू डाला, मतलब एस स्पीड ऑफ वॉकिंग। स्पीड ऑफ वॉकिंग क्या थी, x प्लस 1, डिस्टेंस हमें अननोन था, टाइम हमें दिया हुआ था x, हमें डिस्टेंस निकालना था ना इन दोनों का डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास गिवन था। डिस्टेंस इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1। किस तरह, यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, x मल्टीप्लाई हो गया। साइक्लिंग में एस सी मैंने डाला है, साइक्लिंग स्पीड 2x प्लस 5 हमें गिवन है और टाइम उसका x माइनस 1 हमें दिया है। तो डिस्टेंस क्या हुआ साइक्लिंग का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करेंगे। अब टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है 90, मतलब dw प्लस dc, वॉकिंग वाला डिस्टेंस और साइकिलिंग वाला डिस्टेंस, ये है 90। इन दोनों को ऐड कर देंगे, x प्लस 1 और x माइनस 1 मल्टीप्लाई 2x प्लस 5, इन दोनों को ऐड करना चाहिए, आंसर आना चाहिए 90। ब्रैकेट्स खोलेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, यहाँ पे इक्वेशन 9 थी पार्ट 2 में, इक्वेशन आ गई हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 15x माइनस 95, इसको ब्रेक करके, ठीक है, मतलब हमारे पास इक्वेशन आई थी और इसको हमने ब्रेक कर दिया पार्ट 2 में। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना था हमने पार्ट 2 में, यहाँ पे भी देख भी ले पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है, फॉर्मूला इक्वेशन है, पार्ट 1 यहाँ पे आ गई, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। पार्ट 2 सॉल्व करना है और फाइंड करना है टाइम, टाइम क्या है x में आए हुए, टाइम भी मिल जाएगा हमें। सॉल्व करेंगे, आंसर आया ब्रेक करके x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू माइनस 19/3। कभी भी x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस में, टाइम में, स्पीड में माइनस में हो नहीं सकती, कभी भी टाइम माइनस में हो नहीं सकता, डिस्टेंस माइनस में हो नहीं सकता। तो हमने x इक्वल्स टू 5 को पिक किया और इसको वैल्यू डालेंगे। टाइम की वैल्यू क्या है, टोटल टाइम, टोटल टाइम यहाँ पे क्या है, एक टाइम है x और एक टाइम है दूसरी वाली में x माइनस 1, x प्लस x माइनस 1, 5 x में डालेंगे, 5 यहाँ पे डालेंगे, 5 प्लस 5 माइनस 1, 5 प्लस 5 10, 10 माइनस 1 9। यहाँ पे इक्वेशन हमारे एक्सरसाइज 5 भी एंड हो रही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा चैनल को, शेयर करेगा वीडियोस को। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चंस में नहीं समझ में आ रहे, कोई अगर इस वाली, चलो ये वाली एक्सरसाइज तो है भी ऐसी कि यहाँ वर्ड प्रॉब्लम्स है, यहाँ ये नहीं है कि फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन सिमिलर है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको वीडियो सॉल्व करके बता दूंगी, एक वीडियो बना दिया करूँगी।